हाउ आर यू? वेलकम टू एक्सलेंस फैमिली। माय नेम इज़ प्रार्थना मंडकरिया एंड आज के इस लेसन में गाइज आप लोग ये सीखने वाले हो कि ऑफ और ऑफ, देखो ओ एफ एंड ओ डबल एफ के बीच में ग्रामर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि ऑफ और ऑफ के क्या यूजेस होते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ओनली ऑफ जो होता है ना, इसका इस्तेमाल ग्रामर में किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले गाइस इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग हम ये पहले जानेंगे कि इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स। मतलब ये जो ऑफ होता है, ओ एफ वाला, ये क्या करता है, अदर वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। अभी जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दैट अ पीस ऑफ केक। अब इसमें ऑफ लगता है मतलब केक का एक टुकड़ा, ऐसे। ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास। कप ऑफ टी, चाय का एक कप। ऐसे सेंस में ऑफ गाइस इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कवर कर सकते हो, जैसे कि माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ केक, मतलब उसने केक का एक टुकड़ा उठाया। अब इस सेंस में हमने ऑफ एक प्रीपोजिशन लगाया है। तो आप प्रीपोजिशन को गाइस हिंदी टू इंग्लिश में रिलेट नहीं कर सकते हो, और यदि आप इनको हिंदी से अंग्रेजी में बदलने का ट्राई करते हो तो ये क्या होते हैं, कुछ कंडीशन में सही लग सकता है, बट है ना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अगर हिंदी टू इंग्लिश चलते हो तो ये गलत प्रीपोजिशन आप लगा देते हो। तो गाइस आपको एक बात याद रखना है कि प्रीपोजिशन को आप हिंदी से अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं सीखोगे। आप इनको इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइस सीखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर का या की से आप रिलेट नहीं कर सकते हो कि उसने उठाया केक का एक टुकड़ा, जैसे कि आपने हिंदी में इसको ऐसे बोला, बट हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब सभी लैंग्वेजेस में का या की तो प्रोनाउंस नहीं होता ना। तो गाइस इसीलिए आपको इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स ही सीखने हैं, सो दैट गाइस आप लोग है ना इस्तेमाल कर पाओगे इन प्रीपोजिशंस को, लाइक दैट और कोई भी अनदर टॉपिक को। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बोलता है कि यहाँ पर रियान लाइक्स टू टेक अ बंच ऑफ कीज। रियान लाइक्स, रियान चाहता है उठाना, टू टेक अ बंच ऑफ कीज। गाइज एक बात बता देती हूँ आपको, ज़रा सा फोकस कीजिएगा। पहले इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटाती हूँ फिर समझाती हूँ। या देखो, रियान लाइक्स वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ओके। टू टेक, जब भी आप टू देखोगे, क्योंकि मैंने आपको टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पढ़ा चुकी हूँ और आपको आता भी होगा, तो ये जो टू होगा इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी होती है। एक सेकेंड ज़रा सा, या तो जब भी आप देखोगे, क्या देखोगे, आपको दिखेगा टू, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। तो जैसे रियान लाइक्स टू प्ले अ बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुए हैं, एक तो टू हुआ है और एक ऑफ हुआ है। और गाइस आज का ये जो वीडियो है ये पूरा बेस्ड है ओ एफ ऑफ पर एंड ओ डबल एफ ऑफ पर, ओके। तो जैसे कि रियान लाइक्स टू टेक अ बंच ऑफ कीज, इसमें ऑफ कीज आपने किया है तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कीज अ बंच ऑफ कीज एक कलेक्टिव नाउन बताता है, और कलेक्टिव नाउन जब हम बताते हैं तो वो क्या होता है गाइस, प्लूरल होता है, ओके। तो थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। देयर आर 6 फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई हाउस। देयर आर 6 फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई हाउस, ऐसे आपको बोलना होगा और ऑफ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एग्जाम्स में क्या होता है कि ब्लैंक्स आते हैं और आपको उस प्रीपोजिशन को फिलअप करना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वैसे नेक्स्ट हम देख सकते हैं, वुड यू प्रीफर अ कप ऑफ टी। क्या आप चाय का एक कप लेना पसंद करेंगे, वुड यू प्रीफर अ कप ऑफ टी ऐसे बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी ऑफ यूज हुआ है। पांचवा सेंटेंस आप देख सकते हो, कुड यू ब्रिंग मी अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स।
क्या आप मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स ला सकते हो, मेरे लिए ला सकते थे आपने। देखो कुड का इस्तेमाल कब होता है, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, कब, प्रेजेंट में। तो अभी ये बात प्रेजेंट के लिए है। आपने ऐसे बोला है कि कुड यू ब्रिंग मी अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, क्या आप मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ला सकते हो। तो ये किसी से भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट आपने की है, सो दैट वी विल यूज व्हाट ऑफ प्रीपोजिशन। और कुड एक मॉडल वर्ब है, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट गाइस। ये तो पूरा इस्तेमाल था ऑफ को लेकर, जिसमें आपने सीखा कि ओ एफ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अभी आप देखो ओ डबल एफ के यूजेस, है ना, इसके थोड़े डिफरेंट यूजेस हैं, तो आपको ज़रा ध्यान लगाना है कि यूजेस किस तरीके से आपको करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इस्तेमाल है इसका, ऑफ इज द प्रीपोजिशन ऑफ ऑन। ऑफ इज द अपोजिट ऑफ ऑन। आप जानते हो ऑन ऑफ दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, है ना। तो पहला कंडीशन तो इसका ये है कि ऑन का अपोजिट ऑफ होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर कि टर्न ऑफ द स्विच, स्विच को क्या करना है, ऑफ करना है। किसी को आपने ऑर्डर दिया है कि टर्न ऑफ द स्विच, स्विच को आप बंद कर दो, तो ऑफ कर दो। तो पहला सिचुएशन समझ आया कि ऑफ का अपोजिट होता है ऑन, तो पहला यूज तो इसका इस तरीके से होगा। वैसे ही गाइज हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट यूज बोलता है यहाँ पर क्या, कि फूड दैट इज ऑफ इज नो लॉन्गर फ्रेश और नॉट गुड टू ईट। जैसे कि कोई भी खाना जो ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते हो और जो ज़्यादा टाइम तक आप खा भी नहीं सकते हो, उसको सेव करके स्टोर करके आप नहीं रख सकते हो, तभी यहाँ पर ऑफ यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कवर करेंगे। दिस क्रीम इज स्लाइटली ऑफ। ये जो क्रीम है, खाने वाली जो क्रीम या केक में जो क्रीम यूज़ होती है, ये जो क्रीम है ये ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा टाइम तक अपन अगर फ्रिज में नहीं रखते हैं तो ये अगर अपने बाहर रखा हुआ है तो ये ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपने बोला है कि दिस क्रीम इज़ स्लाइटली ऑफ, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, इसलिए आपने ऑफ का इस्तेमाल किया है। वैसे ही सेकेंड आप देख सकते हो, वॉट द आइसक्रीम फेल्ट ऑफ। आइसक्रीम फेल्ट ऑफ मतलब वो, फेल्ट ऑफ का मतलब है यहाँ पर कि वो आइसक्रीम भी अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो सिंपल सा मीनिंग है कि फूड दैट इज़ ऑफ इज़ नो लॉन्गर फ्रेश, ज़्यादा टाइम तक वो फ्रेश नहीं रहता, और नॉट गुड टू ईट। तो ये सेकेंड रूल था गाइज कि आपको ये सीखना है कि ओ डबल एफ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे अब हम बढ़ते हैं गाइस थर्ड रूल्स पर, और वो है हमारा क्या, वो रूल बोलता है यूज्ड फॉर सेइंग दैट अ प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि जो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस रिड्यूस्ड होती है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होते रहना एक पर्टिकुलर अमाउंट के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नाउ हियर 30% ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपने सुना होगा कि डिस्काउंट मिलता है, ऑफ है मतलब कि कोई चीज़ है जो इतने % ऑफ में मिल रही है आपको। जैसे कि नाउ हियर, अभी यहाँ पे कि 30% ऑफ है ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, तो यहाँ पर भी ऑफ और डबल एफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल गाइस किया जाता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू मूव नाउ, व्हाट, ये तो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही समझने वाला है कि प्रीवियस ईयर शुगर प्राइस वॉज 20% ऑफ। प्रीवियस ईयर में शुगर प्राइस 20% ऑफ थी। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस प्रीपोजिशन का, जिससे आपकी ग्रामेटिकल पावर का क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, और आपकी स्किल बहुत ही डेवलप होती है। तो ये एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीपोजिशन, है ना। तो जैसे कि ये थर्ड हमारा रूल था कि ओ डबल एफ का थर्ड रूल ये था कि जब प्राइस कम होती है या फिर ऑफ के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे 20% ऑफ शुगर था, जैसे कि यहाँ पे 30% ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जब आप इन्हें बाय करोगे। सो गाइज ये था हमारा थर्ड रूल जो ऑफ के बारे में था। और हमारा फोर्थ इस्तेमाल क्या कहता है ऑफ के बारे में गाइज, वो कहता है कि एन इवेंट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू टेक प्लेस। कोई भी इवेंट जो ज़्यादा वक्त तक क्या नहीं हो सकता, रनिंग आप नहीं कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में भी गाइज ओ डबल एफ का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
हाँ, माई मूड वॉज ऑफ, माई मूड वॉज ऑफ, मेरा मूड क्या था, ऑफ था, बिकॉज माई मीटिंग वॉज कैंसल्ड, क्योंकि मेरी मीटिंग क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो यहाँ पर जो मीटिंग होना एक इवेंट था, ओके गाइस, मीटिंग होना एक इवेंट था जो कैंसिल हो गया था, इसी वजह से मेरा मूड जो था वो ऑफ हो गया था। तो मीटिंग यहाँ पे कैंसिल हुई तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। क्लियर हुआ गाइस? तो यहाँ पर भी ऑफ इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड देन, तो यहाँ इवेंट आप समझ रहे हो कि इवेंट मतलब मीटिंग यहाँ पे ऑफ हो गई, जिसकी वजह से मैंने ओ डबल एफ इस्तेमाल किया है, मेरे मूड की वजह से, मतलब मेरे मूड को बताने के लिए। आई होप गाइस आपको इतना समझ आया है। एंड देन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या हो सकता है आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी हमारे वीडियो से रिलेटेड। एंड साथ में इस चैनल को, एक्सेलेंस फैमिली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे गाइस। तो ये तो हुआ। अब एक और सेंटेंस है जो बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और वो सेंटेंस है सॉरी टुडे माई ऑफ, सॉरी मेरा आज ऑफ है, सो आई कैन नॉट डू योर वर्क। सॉरी संडे होता है, आज मेरा वर्क है, मतलब आज मेरा ऑफ है, तो मैं आपका कोई भी वर्क नहीं कर सकती हूँ। ओके गाइस, तो इसमें भी मैंने ओ डबल एफ छुट्टी के सेंस में यूज़ हो गया कहीं ना कहीं, ये है ना। तो एन इवेंट इज नो लॉन्गर गोइंग टू टेक प्लेस, ये एक हेडिंग है जिसको आपको थोड़ा समझना है और सेंटेंसेस में अप्लाई करना आपको आना चाहिए। वैसे ही एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और वो क्या है, यूज्ड फॉर सेइंग दैट क्लोथ्स और शूज आर रिमूव्ड। जब आप अपने क्लोथ्स या फिर शूज़ को रिमूव करते हो आपकी बॉडी से, तब ये कहने के लिए भी ओ डबल एफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे। या द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को कहा, टू टेक ऑफ योर शूज़, कि अपने शूज़ है वो टेक ऑफ कर लो। टेक ऑफ मतलब निकाल दो, सेंस इसका ये आया है। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू टेक ऑफ योर शूज़, इसका मतलब है लेना नहीं, ओनली टेक होता तो लेना हो सकता था, बट आपने उसके साथ ऑफ यूज़ किया है ना। टेक के साथ एक वर्ब के साथ आपने ऑफ का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आपने शूज़ रिमूव किए हैं। ऑलराइट गाइस, वैसे ही एक और हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे ऑफ के बारे में, और ये है कि अ मशीन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट इज़ ऑफ। कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, अगर वो ऑफ होती है, बंद होती है, तो उस सेंस में भी गाइज हम लोग ओ डबल एफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू लर्न, प्लीज लाइट्स आर ऑफ इन द बिग हाउस। आपने किसी से बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि लाइट्स को है ना आप ऑफ कर दो क्योंकि हाउस बहुत बड़ा है। तो आप भी जानते हो गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना हम सबकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये किसी ने बोला है घर पे कि बड़ा हाउस है तो यार क्या कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि व्हेन वी सो दैट ऑल मशीन्स वर स्विच्ड ऑफ। जब हमने देखा कि सारी मशीन्स क्या पड़ी थी, बंद पड़ी थी, स्विच्ड ऑफ थी, है ना। तो ऐसे सेंस में गाइस ओ डबल एफ इस्तेमाल होता है। आइए गाइस पहले सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है ओ एफ और ओ डबल एफ के बारे में। ऑफ का जो यूज़ था वो तो काफ़ी ईजी था, यहाँ कुछ समझने जैसा नहीं था, बस कॉन्सेप्ट समझना था और अप्लाई करना था, और कुछ सेंटेंसेस भी हम लोगों ने देखे। लेकिन ओ डबल एफ के बहुत सारे इस्तेमाल थे जिसको हम सम अप करने जा रहे हैं। पहला था कि ऑफ अपोजिट होता था ऑन का। सेकेंड रूल था कि कोई भी फूड जो ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो, उसकी कंडीशन बता रहे हो कि हम ज़्यादा टाइम तक उसको ईट नहीं कर पाएंगे, सेव नहीं कर पाएंगे, तब आप ओ डबल एफ इस्तेमाल करते हो। वैसे ही थर्ड सिचुएशन थी हमारी कि कोई भी अमाउंट या कोई भी सेलिंग लगा हुआ हो, है ना। तो उसमें भी यदि आप क्या करते हो, किसी को ऑफ करते हो कि हाँ कि मेरा 30% ऑफ आपको दिया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में था कि 30% ऑफ होगा। 20% से शुगर प्राइस पहले क्या हो गई थी, ऑफ थी।
वैसे ही थर्ड रूल हमारा था कोई भी एक इवेंट जो ज़्यादा टाइम तक वो अपना ज़्यादा टाइम तक वो क्या नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। जैसे कि हमने सीखा था माई मूड वॉज ऑफ बिकॉज माई मीटिंग वॉज कैंसल्ड, तो इस तरीके से गाइज OFF का यूज़ हुआ था। वैसे ही फोर्थ ये था कि जब आप अपने क्लॉथ्स और शूज़ वगैरह रिमूव करते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है पहनने वाली, तो जब आप उसको रिमूव करते हो तो भी OFF का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट हमने सीखा था कोई भी मशीन या फिर इक्विपमेंट यदि ऑफ होता है तभी भी हम लोग, या बंद होता है तभी भी हम लोग OFF इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप गाइज आपको आज का ये लेसन ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही इंटरेस्ट वाली बात होगी, क्योंकि इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। नए नए स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, सो दैट आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव होगी एंड बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो गाइज मैं मिलूंगी मेरे प्रीपोजिशन के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज, सी यू लेटर, टेक केयर योरसेल्फ।